गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड। क्या होती है एग्रीगेट डिमांड? इससे पहले कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखा था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या थी और मार्केट डिमांड क्या थी। अब हम देखते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। एग्रीगेट डिमांड means that the total demand for final goods and service in a economy। एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवाओं की कुल मांग होती है उसे कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला है हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, सेकंड है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, थर्ड है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस एंड फोर्थ है नेट एक्सपोर्ट डिमांड। चलिए इनको एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ क्या है। फर्स्ट है हाउस होल्ड या प्राइवेट कंजप्शन डिमांड। ये डिमांड जो एक परिवार के द्वारा की जाती है उसे कहा जाता है हाउस होल्ड डिमांड। एक परिवार के द्वारा जो वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। It is defined as value of goods and service that household are able the willing to buy। मतलब जितनी भी एक परिवार खरीदने का इच्छुक होता है वस्तु और सेवाओं को, उनको कहा जाता है हाउस होल्ड डिमांड। इसके अंदर हमारे जो भी जैसे हमारे घरेलू हैं, फूड्स है, क्लोथ है, हाउसिंग, बुक्स, फर्नीचर, मेडिकल सर्विस एक्सेट्रा, इट कॉल द हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। जो हमारे एक परिवार के द्वारा जो मांग की जाती है उसे कहा जाता है हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। सेकंड है हमारा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है जब एक निजी व्यक्ति के द्वारा पूंजीगत पदार्थों पर किए जाने वाला खर्च प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड कहलाता है, जिसके अंतर्गत वो अपनी वस्तुओं पर ऐसी जगह खर्च करता है जिससे उसे वापस पैसा मिलने की उम्मीद होती है। जैसे उन्होंने बिल्डिंग का निर्माण कर दिया है, जैसे उन्होंने मशीनें खरीद ली हैं और कोई ऐसी कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया जिससे वो कार्य कर सकते हैं। ये होती है इन्वेस्टमेंट। थर्ड है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस। जो एक सरकार की वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च करने की कैपेसिटी होती है, जो खर्च करती है, उसे कहा जाता है गवर्नमेंट डिमांड। कि जो सरकार वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर देती है, टोटल खर्च कर देती है एक अर्थव्यवस्था में एक समय में, उसे कहा जाता है गवर्नमेंट डिमांड। गवर्नमेंट प्लान एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ द कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स टू फुलफिल द कॉमन नीड फॉर द सोसाइटी। एक समाज की ज़रूरतों के लिए जो मांग वो करती है उसे कहा जाता है गवर्नमेंट डिमांड। अब आता है हमारा फोर्थ नेट एक्सपोर्ट डिमांड। ये नेट एक्सपोर्ट डिमांड क्या होती है? नेट एक्सपोर्ट डिमांड होती है जो हमारे आयात होते हैं, जितने हम विदेशों से मंगवाते हैं एक्सपोर्ट, और जितने हमारे इंपोर्ट होते हैं उनको माइनस कर दो। जितने हमने विदेशों के अंदर निर्यात की हैं और हमने विदेशों से आयात की हैं, इनका जो अंतर होता है उसे कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट डिमांड। जब हमारे इन दोनों के बीच के अंतर को नेट एक्सपोर्ट डिमांड के द्वारा दिखाया गया। तो अब जो हमारा डिमांड का फंक्शन बना है वो बन गया है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू है सी, कंजप्शन हो गया है हाउस होल्ड के द्वारा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर, प्लस में नेट एक्सपोर्ट जो ये है सरकार के द्वारा आयात और निर्यात का अंतर है, इसे टोटल कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। ये टोटल हमारा एग्रीगेट डिमांड है। चलिए अब हम इसको देखते हैं एग्रीगेट डिमांड को कि केन्स के द्वारा एग्रीगेट डिमांड को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया था। केन्स टेक एग्रीगेट डिमांड द सम टोटल ऑफ फर्स्ट टू कंपोनेंट्स। जो हमारे पहले 2 कंपोनेंट्स हैं केन्स के अनुसार केवल वो 2 ही काम करते हैं, नेमली सी एंड आई। जो हमारा सी है एक प्राइवेट के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना, जो हमारा सी है वो है हाउस होल्ड के द्वारा कंजप्शन करना, और जो हमारा आई है वो इन्वेस्टमेंट
जो एक निजी व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इन दो को उन्होंने एग्रीगेट डिमांड का नाम दिया है, जो हम देख चुके हैं, सी था हमारा और आई था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इन्होंने एक डायग्राम बनाया है। अब ये डायग्राम देख लेते हैं कि ये डायग्राम है क्या। केन्स के अनुसार जो डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है वो ये था। यहाँ हमारे एक साइड में इनकम ली है और यहाँ हमारी एग्रीगेट डिमांड एडी। जो हमारी ये लाइन है ये है इन्वेस्टमेंट की लाइन। हमारा इन्वेस्टमेंट एक दिए गए समय में फिक्स रहता है, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाता। और केन्स के अनुसार जो हमारा कंजप्शन होता है वो इस प्रकार का होता है, उसका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है। देखिए जैसे हमारी इनकम यहाँ बढ़ के यहाँ आई तो हमारा कंजप्शन ये हो गया, जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो कंजप्शन इतना हो गया, इनकम बढ़ी तो कंजप्शन इस प्रकार हो गया। तो ये बताया कि यह हमारी आय के साथ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारा कंजप्शन कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता, ये पहले कुछ ना कुछ रहता है। ये हम कैसे भी खर्च करें, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती या हम कहीं से भी खर्च करें, हमारी कोई आय नहीं होती, तब भी हम कहीं ना कहीं से खर्च करते हैं। इस वजह से ये कुछ ऊपर से शुरू होता है। ये था हमारा इन्वेस्टमेंट और ये थी हमारी कंजप्शन। अब हम देखते हैं कि जब दोनों ने, केन्स ने इन दोनों को ऐड किया है और ऐड करने के बाद ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड की लाइन बनेगी वो कुछ इस प्रकार की बनेगी, जो इनसे ऊपर की ओर होगी ए टी, क्योंकि इन दोनों के जोड़ के साथ इसमें साथ में इसको इन्वेस्टमेंट को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। ध्यान रखना, केन्स के अनुसार हमारी एग्रीगेट डिमांड जीरो से शुरू नहीं होती, कभी भी वो जीरो से ऊपर से शुरू होगी।